नवकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन अनेकांत और इतने सारे मंत्र और गुरु जी भी दे देते हैं हमारे ग्रंथों में भी, बट सबसे सिर्फ नवकार मंत्र ही क्यों नहीं और बाकी सब छोटे 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 मंत्र क्यों? ओम नमः जिज्ञासा की है। जैन धर्म में सबसे महान मंत्र नमोकार मंत्र है और नमोकार जिसमें पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। पहले पद में नमो अरिहंताणम, लोक के सभी अनंतों को नमस्कार है। नमो सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार है। नमो आर्याणम, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार है। नमो वज्रायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार है। और नमो लोये शब्द सावरम, लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार है। ये महामंत्र है, नमस्कार मंत्र है, पंच परमेष्टि वाचक मंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है, मंत्रों का राजा मंत्रराज है। ऐसा वह महामंत्र जिस महामंत्र के माध्यम से अंदर से जो है 84 लाख मंत्रों की जो है उत्पत्ति हुई है। ऐसा वह महामंत्र ऐसो पंच नमोकारो सब पावक प्रणाशनो मंगलाणं च सभ्यसी परमं हवै। बोले इस मंत्र के बारे में कहा जाता कि पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में जो है यह पहला मंगल भी है। ऐसा वह महामंत्र है। हमारा प्रथमान योग के अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में अनेक कहानी के माध्यम से दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि उस नमोकार मंत्र के जपने से सुनने से स्मरण करने मात्र से सारे वह विघ्न दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं हो जाती हैं, बशर्ते आप श्रद्धा से आस्था से त्रियोग की शुद्धि पूर्वक यदि उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका जो है वह फायदा होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो कथाओं के माध्यम से भी होता है। यदि हमें जो है नमोकार मंत्र पूरा याद भी नहीं है, लेकिन यदि हमने श्रद्धा से उसको स्मरण भी कर लिया, आड़म ताड़म कजुनाड़म बोल दिया, तो भी ऐसी कहानी है कि उससे भी उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वह महामंत्र है और उसको हम जपते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ होता है। लेकिन कई बार जो हम ये भी देखते हैं, बहुत से लोग हमारे साधु संतों के पास जाते हैं, जब कोई परेशान होता है, दुखी होता है, समस्याओं से घिरा होता है, तो गुरुओं के पास जाता है और गुरुओं के पास अपनी जाकर की समस्या रखता है। और जब समस्या रखता है तो गुरुदेव उनको कहते हैं, भैया आप पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा करें या भगवान की भक्ति करें, उनकी जो है आपसे दर्शन पूजन करें तो ठीक हो जाए। लेकिन बोले महाराज हम तो ये सब करते हैं, कोई दूसरा दे दो। या समय समय पर जो है कई बार ऐसा भी होता है, गुरुजन करुणा के धारी होते हैं और करुणा बस जब जिसकी जैसी समस्या होती है उसको वैसा मंत्र जो है उसके हिसाब से तैयार करके जैसे तो है उनको दे देते हैं और उसके माध्यम से उनकी जो है बस उसको मंत्र को बड़ी श्रद्धा जपता भी है तो उसे सिद्धि भी कोई गुरु के जो है माध्यम से वह दिया गया है, उससे श्रद्धा होती है, आस्था होती है और उसको धारण करके जो है उससे उसको जो है लाभ भी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पुण्य नहीं है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी तो मंत्र जप लो तो आपको वह लाभ नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे अच्छा तो यही है कि आप कभी भी बोलते ना, आप पवित्र हुआ सुस्तो हुआ दुष्टो हुआ ध्याये पंच नमस्कार सर्व पाप प्रविचित। बोले जो है यह जो मंत्र है, आप पवित्र हो, आप पवित्र हो या अपवित्र हो,
आप पवित्र अवस्था में हो या आप पवित्र अवस्था में हो, आप पवित्र सुस्त हुआ दुष्ट हुआ। और यदि आप सुख में हैं या दुख में, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, सुस्त हुआ दुष्ट हुआ, ध्याये पंच नमस्कार मंत्र। कैसी भी अवस्था में हो, ध्याये पंच नमस्कार मंत्र। यदि आप पंच नमस्कार मंत्र को क्या करते हैं, ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या है, ध्याये पंच नमस्कार मंत्र सब पाप विमुक्ति। उससे क्या होता है, आपके सारे जो है क्या होते हैं, आप आदि जो है नष्ट हो जाते हैं। आप पवित्र ध्याये पंच नमस्कार, सर्व पाप, सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो ऐसा उस मंत्र को भी हमें श्रद्धा भक्ति से पढ़ना चाहिए, शुद्धता से पढ़ना चाहिए। तो निश्चित ही पहले भी जो है उसके कार्य सफल होते थे, दुख दर्द दूर हो जाते थे, आज भी वह होते हैं, हो जाते हैं और आगे भी होते रहेंगे। फिर भी यदि जो है जब जैसी समस्या होती है, गुरुजन उसको यदि कोई मंत्र देते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में अनेक मंत्र हैं। जब संग्रह ग्रंथ में वहाँ कहा गया है कि 35, 16, 56 चतुर्वेदीय जब जहाँ परमेष्टि वाचन गुरु से बड़े सिद्धि बोले, मेन जो है पंच परमेष्टि का मंत्र 35 अक्षर का मंत्र है। क्या है, 16 अक्षर का मंत्र है, जो है 6 अक्षर का मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र है, 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का, और यहाँ तक कि 1 अक्षर का मंत्र भी ओम के रूप में वह है, उसको जपते हैं तो उससे हमारी सारी परेशानी आती है। इसके अलावा अन्य जितने भी हम मंत्र आप जपो तो वो गुरु बसे हैं, गुरु के माध्यम से बच्चों जपोगे तो इससे हमें लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम उसको जो है जानना चाहिए। ओम